नमस्कार। फिलहाल आप हैं नागौर जिले की ग्राम पंचायत बैरातल कला में और अभी हम मिलने जा रहे हैं इसी पंचायत के निवासी तथा केंद्रीय विद्यालय संगठन के भौतिक विज्ञान के व्याख्याता श्रीमान मुल्तान राम जी गुजर से, जो कि एमएससी भौतिक विज्ञान में गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं। तो आइए मिलते हैं इनसे और जानते हैं कि किस तरह से प्राप्त की इन्होंने ये उपलब्धियां। मुल्तान राम जी नमस्कार। नमस्कार। तो सर, आप सबसे पहले हमें यह बताइए कि वर्तमान में आप कहाँ पर सेवा दे रहे हैं और कितने समय से आप इस क्षेत्र में सेवाएं दे रही हैं। मैं वर्तमान में केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 सेना जोधपुर में सेवारत हूँ। हाँ। और मैं केंद्रीय विद्यालय संगठन में पिछले 11 साल से सेवा दे रहा हूँ। तो सर, आपने इस पद पर पहुंचने के लिए जो शिक्षाएं ग्रहण की वो कहाँ से की और इसमें आपको किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। मेरी प्रारंभिक शिक्षा ग्राम बैराथल से हुई है, राजकीय माध्यमिक विद्यालय बैराथल कल्ला जी। मैंने यहीं से 10वीं कक्षा पास की। हाँ। और प्रथम डिवीजन से मैं पास हुआ जी। और इसके लिए राज्य सरकार की तरफ से मुझे राष्ट्रीय छात्रवृत्ति प्रदान की गई। जी। उसके बाद मैं 11वीं कक्षा के लिए खिंवसस गया। हाँ। और पर्याप्त स्टाफ नहीं होने की वजह से 12वीं कक्षा मैंने जोधपुर से पास की। अच्छा। जब मैं यहाँ से जोधपुर गया, हाँ। तो एक गांव के बच्चे के लिए वो काफ़ी बड़ा शहर था। हाँ, मतलब बड़ा ही था, क्यों शहर इलाका था ना। हाँ, तो वहाँ रहने की और स्कूल तक जाने के लिए कई तरह की परेशानियों का मुझे सामना करना पड़ा। जी जी। और उसमें हमारे एक खिंवसर के वाइस प्रिंसिपल सर थे। हाँ। उन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा मदद की। जी। उन्होंने मुझे करीब 3 महीने हाँ। अपने घर पे रखा। अच्छा। और सारी मेरी व्यवस्थाएं की। और जी। उसके बाद में मेरे को वहाँ पे पढ़ने लायक पोजीशन में मैं आ पाया। जी। उसके बाद मैंने जोधपुर विश्वविद्यालय के अंदर प्रवेश लिया। हाँ। स्नातक करने के लिए। हाँ। वहाँ भी मेरे को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा। मेन जो ग्रामीण बच्चे के साथ हाँ। समस्या होती है जी। वो रहने की सबसे बड़ी समस्या होती है। और साथ में तरह तरह की जो बुक्स चाहिए होती है, हाँ, वो अवेलेबल नहीं हो पाती है। और एक सही तरीके का गाइडेंस बच्चे को नहीं मिल पाता है कि उसको हाँ। आगे एक्चुअल में करना क्या है। अच्छा। तो मैं वहाँ पे पूरे 3 साल हाँ। नए परिसर के अंदर अच्छा। हॉस्टल के अंदर रहा। जी। हॉस्टल के अंदर काफ़ी ग्रामीण बच्चों के लिए काफ़ी अच्छी व्यवस्था कर रखी है। हाँ। जिससे मुझे बहुत सहयोग मिला। हाँ। और मैं वो कोर्स कंप्लीट कर पाया। और उसके बाद में मैंने एमएससी भौतिक विज्ञान के अंदर हाँ। प्रवेश लिया। जी। और उसी विश्वविद्यालय से मैंने गोल्ड मेडलिस्ट हाँ। भौतिक विज्ञान परीक्षा पास की। हाँ। वो मेरे जीवन का सबसे ज़्यादा खुशी का क्षण था, क्योंकि एक ग्रामीण बच्चे ने हाँ। सर्वप्रथम और जोधपुर विश्वविद्यालय में उस समय तक के रिकॉर्ड प्रतिशत के साथ हाँ। इस परीक्षा को पास किया। अच्छा। मुझे बड़ी खुशी हुई। हाँ, तो मतलब इतना पहले समय शिक्षा का प्रचलन भी नहीं था, या यूं कहें तो ग्रामीण क्षेत्रों और बाकी के लिए भी शिक्षा पाना एक दुर्लभ था। तो आपने मतलब आपको इसके लिए किसी ने प्रेरित किया, किसने विशेष तौर पर आपको कहा कि आप शिक्षित हो, या फिर आप खुद अपनी इच्छा शक्ति से ही या शिक्षा ग्रहण करने का निश्चय किया। वैसे मेरी शुरू से ही पढ़ने के अंदर रुचि थी। जी। और मुझे उसके लिए मेरे माता और पिता का हमेशा प्रेरणा मिली। और उन्होंने मेरे को हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। हाँ। और उन्हीं की वजह से मैं आज इस स्टेज पे पहुंचा हूँ। जी। तो सर, क्या शुरू से ही आपकी इसी क्षेत्र में आने की रुचि थी, या फिर आप किसी और क्षेत्र में भी जाना चाहते थे और बाद में इस क्षेत्र में आपको आना हुआ। मैं बेसिकली शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ना चाहता था। जी। और वो भी विश्वविद्यालय के अंदर एक शिक्षक बनने की मेरी ख्वाहिश थी। हाँ। उसके लिए मैं वहाँ पे रह के ग्रामीण बच्चों की सहायता करना चाहता था। उन्हें सही गाइडेंस देने का मेरा इरादा था। हाँ। लेकिन घरेलू आर्थिक परिस्थितियों की वजह से मैं उस पढ़ाई को कंटिन्यू नहीं कर सका। हाँ। और मैंने केंद्रीय विद्यालय संगठन ज्वाइन कर लिया। केंद्रीय विद्यालय संगठन जो देश की सीमाओं पर हाँ। सैनिक सेवारत है,
जी। वो अपना सब कुछ छोड़कर इस देश के लिए कुर्बान करते हैं। हाँ। उन बच्चों की शिक्षा की कोई सही तरीके से व्यवस्था नहीं हो पाती जी। और उन बच्चों के लिए कुछ करने के लिए मेरे मन में बहुत ख्वाहिश थी। ख्वाहिश थी। हाँ। उसके लिए मैंने इस केंद्रीय विद्यालय संगठन को ज्वाइन जी। किया हाँ। और मैं मेरे मन और तन से पूरी तरह से मैं उन बच्चों के साथ आज लगा रहता हूँ। हाँ। और मुझे बड़ी खुशी होती है जब एक फौजी का बच्चा सफल होके एक अफसर बनता है या हाँ। किसी इंजीनियरिंग या मेडिकल लाइन के अंदर ज्वाइन करता है। जी। तो मुल्तान राम जी, अंत में चलते चलते हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप इस ग्रामीण युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे कि उन्हें किस तरह से अपने देश, अपने समाज के प्रति कर्तव्यों को निभाना चाहिए और किस तरह से एक सफलताएं प्राप्त करके अपने देश का, अपने गांव का, अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहिए। मैं ग्रामीण युवाओं से केवल एक ही बात कहना चाहूँगा कि वो जो लक्ष्य बनाए हाँ। उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मन से कोशिश करें। जी। किसी के दिखावे के लिए कोशिश नहीं करनी चाहिए। सफलता आपको जरूर मिलेगी। हाँ। और आप ईमानदारी से प्रयास करें। अच्छा। और इस देश, इस समाज के लिए कुछ करके दिखाएं। तो ठीक सर, आपने हमें इतनी अच्छी जानकारी दी, आपने कीमती समय निकाल कर हमें बताया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपसे मिलकर भी मुझे बहुत खुशी हुई कि आप ग्राम पंचायत के लिए इस तरह की बातें, इस तरह के योगदान को जोड़ना चाहेंगे। तो ये थे भौतिक विज्ञान के व्याख्याता मुल्तान राम जी गुजर, जिन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा और शुरुआत से ही कठोर परिस्थितियों का सामना करके एक गोल्ड मेडलिस्ट बन के ये साबित कर दिया कि ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिभाओं की कमी नहीं और तन्मयता और एकाग्रता से कोई भी मंजिल पाना मुश्किल नहीं। धन्यवाद।